हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अगयारों के घर में रोशनी लाएंगे? अपने घर में रोशनी लाओ, अपने घर को आबाद करो, अपने बेटे को नेता बनाओ, तभी जाकर हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। दोस्तों 18 जुलाई 2026 को असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली हुई सहारनपुर में, और सहारनपुर में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग आए हैं। लगभग लाखों की तादाद में वहां पर लोग जुड़े और एक ही नारा था कि इस बार AIMIM को वोट देंगे और AIMIM का सपोर्ट करेंगे। सहारनपुर वो एरिया है जहां पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद सांसद हैं, और इमरान मसूद को आप जानते भी होंगे मुसलमानों के लिए कितनी आवाज़ उठाते हैं और कितना कुछ उन्होंने किया है, कितनी यूनिवर्सिटी कितने कॉलेज उन्होंने बनाए हैं। सहारनपुर के लोग उनसे उब चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। ये सिर्फ सहारनपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि AIMIM को ही वोट देंगे और AIMIM को ही अपना नेता चुनकर भेजेंगे। दोस्तों जो लोग मुसलमानों की वोटों पर मजे ले रहे थे, जो लोग मुसलमानों को डराते थे बीजेपी के नाम से, उन लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, उन लोगों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि सहारनपुर की जो भीड़ है वो बता रही है कि इस बार AIMIM को मुसलमान वोट देगा और पूरी संख्या में, पूरे तादाद में वोट देगा, क्योंकि इन लोगों ने 2012 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में लगातार मुसलमानों को डरा कर वोटें तो ली हैं, लेकिन कुछ नहीं किया है, सिर्फ हारे हैं और हार का डर दिखाते हैं मुसलमानों को। इस बार मुसलमान ने ठान लिया है, इस बार ओवैसी साहब ने भी ठान लिया है कि इस बार बदलाव होगा और जो लोग हमसे गठबंधन करेंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। तो ओवैसी साहब वहां पर पहुंचे सहारनपुर में, और क्या बोले हैं पूरी वीडियो जरूर देखें। ओवैसी साहब ने मुसलमानों को क्या समझाया और अखिलेश यादव को भी एक क्लियर मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया, वीडियो देखें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा, ये तमाम समाजवादी के लोग आपके पास आकर कहेंगे भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भैया ने कुछ नहीं किया। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आपसे कहा गया झूठ, सत्ता में आना है, फिर हार गए। फिर 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना है, फिर मोदी आ गए, आपको धोखा दे दिया गया। 22 में चुनाव आया तो बोले नहीं, अब हम सत्ता में कैसा भी आ गए हैं, फिर आपने वोट दिया और आपने देख लिया कि फिर आपके भरोसे को धोखा दिया। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे दोस्त, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारे मौजूद उलमाए कराम, मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है, हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अगयारों के घर में रोशनी लाएंगे? अपने घर में रोशनी लाओ, अपने घर को आबाद करो, अपने बेटे को नेता बनाओ, तभी जाकर हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। वरना याद रखिए, अगर हम सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बन जाएंगे तो फिर कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती है। जो लोग आज मजलिस को फिरका परस्त कहते हैं, मुजफ्फरनगर का कांड, 50,000 मुसलमान बेघर हुए, कौन था मुख्यमंत्री? ओवैसी थे या अखिलेश थे? आप बताइए। हम पर इल्जाम लगाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला चुनाव से पहले गठबंधन होगा, अलायंस होगा। मजलिस जिसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और आप उसको कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरी बात, आपको आवाज आ रही है ना? बस काफी है, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है, ये आपकी आवाज है, ये हमारे इत्तेहाद की आवाज है, जिससे सब दुश्मन डरते हैं और परेशान होते हैं।